नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम ने 12वीं बार लाल किले से भाषण दिया, जो 103 मिनट तक चला। ये लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है। भारत के युवाओं के भविष्य से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नए भारत के विकास का खाका देश के सामने रखा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को घुसपैठियों के हाथों में नहीं सौंपेंगे। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का भी किया ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसांख्यिकी परिवर्तन के खतरों के प्रति आगाह किया और कहा कि अवैध घुसपैठिए बिना अनुमति के भारत में प्रवेश करते हैं और वैध नागरिकों की संपत्ति पर अतिक्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों और देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या खुशियां हैं, उनको आप तक साझा करेंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों को किया सलाम। कहा, देश के दुश्मनों को मिली कल्पना से परे सजा। ऑपरेशन सिंदूर को बताया 140 करोड़ भारतीयों के आक्रोश की अभिव्यक्ति। प्रधानमंत्री का लाल किले से बड़ा ऐलान। दीपावली पर जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा। साल के अंत तक बाजार में होगी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप। देश में आज से लागू हुई पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपए। अवैध घुसपैठियों को प्रधानमंत्री ने बताया राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा संकट। निपटने के लिए हाई पावर मिशन 2035 तक देश के प्रमुख स्थलों को सुरक्षा देने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन की भी की घोषणा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रहित में आरएसएस की भूमिका को सराहा। राजनीति पीछे छोड़कर वोकल फॉर लोकल की मजबूती और स्वदेशी अपनाने पर भी पीएम का जोर। और देश आजादी का 79वां पर्व उत्साह और गौरव के साथ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिवस 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व है। पीएम मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार ध्वजारोहण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा मौजूद रहीं। ध्वजारोहण के साथ ही 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल की ओर से 21 तोपों की सलामी दी गई। इस सलामी के लिए पूरी तरह स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया। बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के पास थी, जबकि नायब सूबेदार अनुतोष सरकार गन पोजीशन ऑफिसर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्यासीवें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, जिसमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ता नए भारत के संकल्पों को देश के सामने रखा। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि हमारे सैनिकों ने कल्पना से परे दुश्मनों को सजा दी और ये भी चेतावनी दी कि आतंक और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के खिलाफ भारत दृढ़ता के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर देश का रुख एक बार फिर स्पष्ट किया और कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लिए बिना सिंधु नदी जल समझौता
और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर कहा कि भारत ने ठान लिया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था इसलिए पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवाली पर लोगों के लिए बड़े जीएसटी रिफॉर्म का वादा किया है और कहा है कि इस दिवाली तक ये काम हो जाएगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ के कारण आबादी के स्वरूप में बदलाव को देश के समक्ष एक गंभीर चुनौती बताते हुए समयबद्ध तरीके से इससे निपटने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त डेमोग्राफी मिशन के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का भी विषय है। ऐसे में उनकी सरकार गंभीरता से इसके निदान पर काम कर रही है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी
और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के सामर्थ्य को बचाए रखना है तो आत्मनिर्भर होना जरूरी शर्त है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 10 साल में देश कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की धमक दुनिया ने भी सुनी है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा, नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के इस मिशन को जारी रखने की बात कही। पीएम ने बताया कि इसी उद्देश्य से अब सरकार सेमीकंडक्टर मिशन को गति दे रही है और साल के अंत तक मेक इन इंडिया चिप बाजार में होगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि स्वदेशी उत्पादों को मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती के साथ अपनाएं और उनका प्रचार करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार हो। उन्होंने कहा कि स्वदेशी का मंत्र अब हर एक व्यक्ति को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता सिर्फ किसी दल या सत्ता पक्ष का मिशन नहीं है, इसलिए वोकल फॉर लोकल को राजनीति से परे सभी मजबूती दें। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। बदलते दौर में प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भरता कम से कम हो, यही समृद्धि है। बढ़ते वैश्विक आर्थिक स्वार्थ के बीच देश की ऊर्जा नई मंजिल तय करने में लगानी होगी। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में लगातार सेवा भाव से जुटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीते 100 साल से ये संगठन राष्ट्र प्रथम के भाव से अनवरत कार्य कर रहा है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले
सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। तो 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। समृद्ध भारत के हर सपने को करेंगे हम साकार। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। अपना तो ये अंदाज है, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो, ये भारत की आवाज है। दुश्मन की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, भारत का परचम लहरा दो, समझा दो, समझा दो, दुश्मनी का मतलब समझा दो। है लहू में जोश ऐसा, कुछ भी हम कर जाएंगे। है लहू में जोश ऐसा, कुछ भी हम कर जाएंगे। ये ज़मीं तो चीज़ क्या है, अंतरिक्ष में छाएंगे। ये ज़मीं तो चीज़ क्या है, अंतरिक्ष में छाएंगे। हो मेहनतों से हमने अपनी किस्मतों को बदला है। दुनिया के
79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार झंडा फहराया। 103 मिनट के अपने उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की। सिलसिलेवार तरीके से तमाम विषयों को जोड़ते हुए अंत करते करते उन्होंने देश की जनता को उसके सामर्थ्य को पहचानने और उसे जगाने और उसका सही इस्तेमाल करने की भी अपील की। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना, उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक कोई अभियान भर नहीं है, ये भारत की उस ताकत को दिखाता है जिसे आज जगाने की जरूरत है। वैश्विक बदलते परिदृश्य में भी भारत के लोगों को ये जानना जरूरी है कि उनका सामर्थ्य क्या है, आत्मनिर्भर होना क्यों आज की जरूरत है। विस्तार से बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और शुरुआत अगर मैं करूं तो 103 मिनट के इस संबोधन में आप किस तरह से पिछले भाषणों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक अलग तेवर, एक अंदाज और एक अलग तरीके का संवाद करते जनता से पाते हैं? ऋतु जी, आपको भी और हमारे जितने दर्शक हैं सबको इस स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप कह रही थी, मोदी जी हमेशा जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं अंत में हम पाते हैं कि उससे ज़्यादा ही हमें अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं और बहुत कुछ अच्छा दिया है। हमेशा वो अपेक्षाओं से आगे जा कर के कुछ करते हैं और आज भी उन्होंने यही किया। देखिए, कल द्रौपदी मुर्मू जी ने जो पूर्व संध्या पर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, बहुत सारी चीजें, जैसे उन्होंने संविधान का उल्लेख किया था। मोदी जी ने भी आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान हुए थे, वहां से उन्होंने एक संविधान, उस संविधान जो हमारी लोकतंत्र की आत्मा है, उसका मोदी जी ने भी उल्लेख किया, वहां से शुरुआत की। और आखिर में भी अगर आप देखेंगे तो वो संविधान पर ही करीब करीब उन्होंने अपनी बातें खत्म की, जब उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पहले इस संविधान पर हमला किया गया था और उन हमलावरों को हमें भूलना नहीं चाहिए, कभी हम उनको माफ नहीं करेंगे जिन लोगों ने संविधान पर एक तरह से बहुत बड़ा हमला किया था और उसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश की थी। तो और इसके बीच में उन्होंने, मैं समझता हूं कि अगर मैं क्रक्स में कहूं सारांश, तो सारांश ये है कि उन्होंने कहा है कि आपदा में भी हम अवसर वो तलाशते हैं। अतीत में भी हम नहीं किया था और जितनी हमारे यहाँ चुनौतियां आएंगी उतने ही हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनसे हौसला है हमारा उनको मुकाबला करने का। उसको मैं एक अगर शेर में कहूं तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में, हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। तो उन्होंने अपनी हमारी जो क्षमता है और ताकत है उसको उन्होंने एक तरह से आह्वान किया है उसका, और एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव के साथ कि हमें किसी की लकीर को छोटा नहीं करना है, हमें एक बड़ी लकीर खींचनी है। और उन्होंने भरोसा दिलाया है इस बात का, उनको पक्का विश्वास है और हमें विश्वास है कि 2047 तक एक नया भारत तो ऑलरेडी उस प्रक्रिया में है, जी हाँ, उस प्रक्रिया में है नया भारत। और नए भारत का ही एक जवाब है जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया। रामकृपाल जी, हम जानते हैं स्वतंत्रता दिवस जब 15 अगस्त को आता है तो 14 अगस्त की वो जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत हुई है, वो याद दिलाता है कि किस खून, किस हिंसा के साथ, किन कष्टों और पीड़ा के साथ भारत को ये स्वतंत्रता दिवस मिला, ये 15 अगस्त की तारीख मिली है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से आज सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान करते हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा संदेश है ही, क्योंकि 78 सालों में हमने आतंकवाद के उस दंश को भी झेला है। एक बंटवारे का दंश था और उसके बाद का दंश लगातार आतंकवाद का रहा, जिसका एक खुला जवाब भारत ने दिया। सुदर्शन चक्र मिशन पाकिस्तान को आगाह करता है, देश को मजबूत करता है। निश्चित रूप से ऋतु जी, जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बातों को रखा है, सुदर्शन हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को जो ताकत दिखाई, हमने बैटल फील्ड में उतर करके
बहुत सारे लोगों का जो बना रहे हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे, वो उनके बारे में सिर्फ सुना जाता है, लेकिन हमने जो कुछ भी अपना निर्माण किया, अपनी चीजें हम इकट्ठा किए, उसका एक प्रदर्शन भी हुआ और दुनिया ने देख लिया। मोदी जी उसी कड़ी में आगे कह रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खून और पसीना एक साथ नहीं बहेगा। जी जी, तो वो जो हमारे हैं सुरक्षा चक्र का, सुदर्शन चक्र के तर्ज पर हम उनकी एक पुख्ता सुरक्षा पहले से तैयार करेंगे कि कितनी भी आधुनिक तकनीक से अगर उस पर कोई आंच लाने की कोशिश करेगा तो हम उसका मुकम्मल जवाब दे सकेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। ये कुल मिला के भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का एक संकल्प है कि जो दुनिया ने देखा है हमें अभी अपने किसी दुश्मन से लड़ते हुए, पड़ोसी से लड़ते हुए, हम अंदरूनी सुरक्षा भी अपनी चाक चौबंद करने जा रहे हैं। रामकृपाल जी, तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री ने बोला। जहां प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की, वहीं देश के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य के कई ऐसे एक तरह से मोर्चों पर जो सरकार काम कर रही है उसको भी रखा। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि आज से ही एक तरह से 79वें 15 अगस्त से ही युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है, प्राइवेट कंपनीज में जिनकी पहली नौकरी होगी उनको 15,000 रुपए का जो ऐलान किया गया है, इसे किस तरह से देखते हैं? और युवाओं को लेकर पूरे संबोधन में, वो चाहे सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो क्योंकि वो आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा है, तो वही युवाओं के नए भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी जो है वो टेक्नोलॉजी की सदी है, वो तकनीक की सदी है, और उन्होंने बहुत सारा उसमें बताया भी कि हम कितना, जैसे सोलर एनर्जी में हम कितना पहुंच चुके हैं, बाकी चीजों में हम कितना आगे जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर जो अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं था, ऑलरेडी 6 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 4 के लिए और सैंक्शन हुआ है। ये वो बता रहे थे कि कैसे कैसे हम हैं। दूसरी बात, जो आपने पीएम मिशन जो शुरू हुआ है, जिसमें युवाओं को वो लक्ष्य जो रखा गया है 3.5 करोड़ का शायद लक्ष्य है, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा कि लखपति दीदी हम इतना बना चुके हैं और इतने करोड़ अभी और बनाएंगे। तो एक तो रोजगार के लिए उन्होंने युवाओं को, महिलाओं को उसके लिए सुरक्षा की गारंटी एक तरह से दे रहे हैं। दूसरी चीज जो आगे की चुनौतियां हैं, देखिए उन्होंने क्या कहा, एक डेमोग्राफिक, हमारे यहाँ एक डेमोग्राफिक चेंज जो कई जगह पे हो रहे हैं, उसके लिए भी मोदी जी ने आज जो एक घोषणा की है कि एक डेमोग्राफी को लेकर के एक कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो कि परमानेंटली इस चीज को देखेगा। जी हाँ, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा को लेकर है, जिस दिशा में सरकार सचेत है और सरकार काम करने जा रही है। बाकायदा उन्होंने एक तरह से घुसपैठियों से जो लगातार नुकसान हो रहा है उसका जिक्र लाल किले की प्राचीर से किया। रामकृपाल जी, ये पहली बार होगा कि इस तरह से घुसपैठियों को लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला, जहां उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा घुसपैठिए कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत पर एक तरह से उसको नुकसान हो रहा है घुसपैठियों के जरिए। तो घुसपैठियों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका भी आज ऐलान एक तरह से प्रधानमंत्री ने कर दिया। बहुत, यही मैं कह रहा था कि देखिए इसको कोई नाम दे, लेकिन आज मोदी जी ने अभी जो SIR पर तमाम उस तरह के लोग जो वो कर रहे हैं, इस पे जो भी बिहार में शुरू हो रहा है, तो इस बात की चिंता मोदी जी ने जताई है कि देखिए कि जो भी हमारे नागरिक नहीं है, बाहर से घुसपैठ करके आ रहे हैं, वो जगह जगह, जाहिर सी बात है वो अमीरों की जमीन तो नहीं छीनेंगे, वो ऐसे ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ ट्राइबल हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, वहां आबादी का समीकरण सारा का सारा ध्वस्त हो रहा है। तो बहुत गंभीर विषय जिसको आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। रामकृपाल जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, गरीबों की जमीन। क्या घुसपैठियों का अगर किसी तरह का आंतरिक संकट जो बड़ा दिखाई दे रहा है राष्ट्र के सामने, जो एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, वो सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है, ये भी क्या समझने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो जो भी सरकार जो भी अपने जनों के लिए जो दे रही है, जो कुछ भी सारी सामग्री पहुंचाई जा रही है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा घुसपैठिए ले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई भी देश
सबसे पहले अपने नागरिकों की भलाई वो करता है। जो लोग शरणार्थी हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, जो शरणार्थी नहीं है, इलीगल तौर पर घुस करके आए हैं, उनकी पहचान बहुत जरूरी है। वो चाहे वोटर लिस्ट में हो, चाहे आधार में हो, चाहे राशन लेने में हो, कहीं भी हो, उनकी पहचान करना और उनको उन सुविधाओं से वंचित करना एक लक्ष्य है। और हमारी जो मूल नागरिक हैं उनकी जमीनों पर कोई कब्जा न कर सके, कोई उनको तकलीफ न पहुंचे, ये भी देखना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा मोदी जी ने आज लाल किले से की है। जी हाँ, लाल किले से ही रामकृपाल जी पहली बार प्रधानमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र किया, इसे कैसे देखते हैं? जी देखिए, आरएसएस का स्वाभाविक था, एक हमारे यहाँ की एक सांस्कृतिक कल्चरल आइडेंटिटी जो के लिए जानी जाती है, जो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए जो संगठन बना है, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। और ऑब्वियस है कि 100 साल पूरे होने पर उसका उल्लेख आवश्यक था। और जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि 100 साल का उसका पूरा इतिहास आप देख लीजिए, किसी भी समय की क्राइसिस में, चाहे वो आजादी के समय जिस तरह का बंटवारा हुआ था, जो हिंसा हुई थी, वहां से लेकर के कोई भी प्राकृतिक आपदा में, किसी भी तरह में संघ का जो भूमिका रही है, नेहरू जी ने उसकी तारीफ की थी, इंदिरा जी ने बाकायदा उस पर टिकट वो शुरू किया था। तो आज जो मोदी जी ने उसका ये सराहना की है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है ये। और इतना बड़ा, जैसा मोदी जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में और इतना जो जिनका एक इतिहास रहा है समर्पण का, सेवा का, तो उसका जिक्र होना बहुत जरूरी था। इसलिए उसका जिक्र मैं समझता हूँ स्वागत की बात है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। जी रामकृपाल जी, युवाओं के लिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में किस तरह से देश में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, 2047 तक विकसित भारत की इस यात्रा में भारत ने कई पड़ाव पे ये बता दिया है कि ये बदलता हुआ भारत है, नया भारत है। वो चाहे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाया। आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री ने आज बहुत संवेदनशीलता से, संवेदना के साथ लोगों से अपने उस जुड़ाव को एक तरह से आगे रखते हुए अपील की है। क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जिस वक्त आत्मनिर्भर भारत को लेकर तमाम विकल्पों की बात कर रहे थे, उस समय वो एक संवाद कर रहे थे हर देशवासी से कि आज वक्त है दुनिया की तमाम बदलती परिस्थितियों को देखते हुए कि हम किस तरह से अपने आप को मजबूत करें, अपने सामर्थ्य को समझें, स्वदेशी पर यकीन करें, उसे मजबूरी नहीं मजबूती से अपनाएं और उसे मजबूती दें? बिल्कुल ऋतु जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया है। और आज मोदी जी के संबोधन से पहले मीडिया में भी ये चर्चा हो रही थी कि आज मोदी जी क्या बोलेंगे। सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट आज की तारीख का जो सवाल थे वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो बीच में अभी पड़ोस में से कुछ न्यूक्लियर ब्लैकमेल या इस तरह की चीजें आ रही हैं, उस पर मोदी जी क्या कहेंगे। और अभी हमारे ऊपर जो कुछ वो टैक्स लगाए गए हैं, टेरिफ लगाए गए हैं, उनको जो भी कहिए, सैंक्शन कहिए, इन दोनों का मोदी जी ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ ढंग से, जिसको कहते हैं ना पूरी दृढ़ता से, बहुत साफ जवाब दिया है। एक तो ये हिंदुस्तान हम जो हैं अपने लिए पैदा करते हैं। सबसे पहले हमें 1,40,00,000 लोगों की जो मेहनत है वो हमारे अपने लिए है। उसके बाद जो दुनिया जिस तरह से बधी हुई है, आज शायद इंडिया की अकेली इकोनॉमी है जिसकी ग्रोथ रेट 6.5% है। और आज देखिए, संजोग देखिए कि आज 15 अगस्त के दिन ही S&P जो रेटिंग एजेंसी होती है, पूरी दुनिया का जो रेटिंग करती है कंट्रीज की, 18 साल के बाद आज ही उसने भारत की रेटिंग को इम्प्रूव किया है। BBB- से उसको उसने BBB कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि भारत, S&P ने भी कहा है कि भारत की जो ये इकोनॉमिक दर है वो 6.8% रहेगी, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी।
और एक चीज बता दूं आपको, उसमें खुद एसएनपी ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में 65% के करीब करीब भारत का अपना इनर उत्पादन और कंजम्पशन है। यानी 60% जो हम पैदा करते हैं और उसको हम खपत करते हैं उसकी खुद, उसका 60% हमारी ग्रोथ में उसका है। 40% में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पहली बात तो यह है, खुद एसएनपी ने माना है कि भारत अपने बूते, अपने कंजम्पशन के बूते खड़ी हुई इकोनॉमी है। बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि दुनिया इंटरलिंक्ड है और जिस गति से हम बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ही एक बाजार है जहां पे 140 करोड़ अगर पेट है तो 280 करोड़ हाथ हैं और इसमें 60% वो हाथ हैं जो डेमोग्राफी का हमको पूरी दुनिया में कहीं नहीं, जहां 60% यूथ हैं, हमारे यूथ हैं। तो कुल मिला के ह्यूमन रिसोर्स हमारा इतना है कि हमें किसी तरह के किसी टैरिफ फैरिफ की कोई चिंता नहीं है। क्या ये बहुत साफ मोदी जी ने कहा। और एक आखिरी बात जी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि न किसानों के मामले में, न पशुपालकों के मामले में, न मछुआरों के मामले में, इन 3 मामलों में किसी भी तरह का कोई कंसेशन भारत नहीं देगा। बहुत साफ साफ पूरी दुनिया को उन्होंने, मैं समझता हूं 5वीं या 6ठी बार सुना होगा, लेकिन आज लाल किले से जो कहा है वो पूरी दुनिया सुन ले। ये हमारी अपनी नीतियां हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। नो वन कैन डिक्टेट अस। बिल्कुल रामकृपाल जी, और भारत मौके मौके पर यह कहता रहा है कि ऊर्जा को लेकर भी किसी तरह के ब्लैकमेल को बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में समुद्र के भीतर तेल भंडार की खोज के लिए भी डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू होगा, इसका भी एक ऐलान किया है। तो क्या दिखाई देता है कि ऊर्जा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है, तेल एक ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है जिसे लेकर वैश्विक राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल है। उसे भी लेके प्रधानमंत्री ने भारत के पास इतना सामर्थ्य है उसका एक तरह से जिक्र भी किया और देशवासियों को बताया कि भारत किस तरह से भविष्य की चुनौतियों पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, उन्होंने एक शब्द दिया है जिसको बहुत गंभीरता से लोगों को लेना चाहिए, समुद्र मंथन। ये हम सुनते आए थे कि देवताओं और असुरों के बीच में कभी हुआ था। मोदी जी ने कहा कि हम समुद्र मंथन के लिए जा रहे हैं। इसमें सीधी बात है, समुद्र में जो कुछ भी है हमारे लिए, वो चाहे ऊर्जा के स्रोत हो, रेयर मिनरल हो, उन्होंने ये भी जितनी भी चीजें होंगी उसका दोहन हम अपने लिए पर्यावरण की रक्षा करते हुए, हम कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसकी ओर बढ़ेंगे। और उन्होंने ये भी बताया, देखिए कि एनर्जी के क्षेत्र में उपलब्धियां भी बताई कि जो सोलर मिशन, जो ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य हमने 2030 तक प्राप्त करने का रखा था, उसे 2025 में ही हमने पा लिया है सोलर। और अभी सूर्य घर की जो योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो अभी बहुत थोड़ी सी पहुंची है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जब देश में सूर्य घर योजना पूरी तरह हो जाएगी तो आप समझिए कि हमारा ये सोलर एनर्जी का मिशन शायद दुनिया में सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरा, मोदी जी ने कहा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के बारे में। पूरी दुनिया का जितना डिजिटल ट्रांजैक्शंस होता है उसका 50% सिर्फ भारत में होता है। कल ये बात द्रौपदी जी ने भी कही थी, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी इसका उल्लेख किया था और आज मोदी जी ने दोहराया। अब आप सोचिए कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में किसी भी कंट्री से पीछे नहीं बल्कि कई मामलों में आगे है। जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम सबसे आगे हैं और बहुत दुनिया हमको फॉलो कर रही है। तो ये जो चीजें हैं जो आपने कहा कि ये समुद्र मंथन, जो उनके शब्द हैं जी, समुद्र मंथन, सुदर्शन चक्र, ये सब बहुत बड़ी योजना के एक तरह से उनके क्या कह सकते हैं शीर्षक है। जैसे किसी किताब का एक शीर्षक होता है, वैसे ही एक ये शीर्षक है ये। रामकृपाल जी, हम जानते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जब आता है हमें याद दिलाता है 1947 में भारत के बंटवारे में पाकिस्तान और भारत
ठीक उसके बाद से पाकिस्तान ने जब इंडिया ब्लीड विथ 1000 कट्स का डॉक्ट्रिन के तहत आतंकवाद को अपनी नीति के साथ प्रायोजित किया और भारत में परोसा, तो 78 साल भारत को लग गए। 79वां स्वतंत्रता दिवस है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से इस बात को कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमने ये तय कर लिया कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान इस बात को आगाह कर ले कि अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो उसका उतना ही दर्दनाक एक अंजाम भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस से राष्ट्र की चिंताओं को जब सामने रखा तो उसमें डेमोग्राफी चेंज यानी जनसांख्यिकी, तमाम घुसपैठियों के कारण जिस तरह का राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ी चुनौती बन गई है, उसे लेके भी प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। तो कई मायनों में 79वीं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बेहद अहम है। 21 साल के बाद भारत 100 साल आजादी के पूरा करेगा। ऐसे में ये पूरा रोड मैप है कि किस तरह से भारत को विकास की इस यात्रा को पूरा करना है और दुनिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ, चाहे वो तीसरा नंबर हो या दूसरा नंबर हो, हासिल करना हो, लेकिन अपनी ताकत को इस दुनिया को दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर घर तिरंगा, हर मन में एक नई उमंग। आइए मिलकर सुरक्षित और समृद्ध भारत की ओर बढ़ें। आपके विश्वास और आपके भविष्य की रक्षा में न्यू इंडिया एश्योरेंस आपके साथ हर कदम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। अपना तो ये अंदाज है, दुनिया से जाके बोल दो, ये भारत की आवाज है। दुश्मन की आंखें खोल दो, लहरा दो, भारत का परचम लहरा दो, समझा दो, दुश्मनी का मतलब समझा दो। है लहू में जोश ऐसा कुछ भी हम कर जाएंगे। है लहू में जोश ऐसा कुछ भी हम कर जाएंगे। ये ज़मीं तो चीज क्या है, अंतरिक्ष में छाएंगे। ये ज़मीं तो चीज क्या है, अंतरिक्ष में छाएंगे। हो मेहनतों से हमने अपनी किस्मतों को बदला है। दुनिया के महले पे हमने मारा अपना दहला। लहरा दो, भारत का परचम लहरा दो। धरती से अंबर तक बुलंदी का परचम लहरा दो। पूरे देश में 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दूरदर्शन भवन में भी ध्वजारोहण किया गया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने लोक सेवा प्रसारक होने के नाते लोगों तक सही सूचना, सही खबर पहुंचाकर वर्ष 2047 तक एक सामर्थ्य और सामरिक रूप से मजबूत भारत बनाने में सहयोग करने की अपील की।
भी स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश को बढ़ाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं और लोक प्रसारक के नाते हमें न केवल जन जन को सही सूचनाएं, सही खबरें पहुंचानी है, बल्कि उनमें एक देश की भावना को विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए, हमारी विरासत को संजोने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए, ये सभी संदेश उन तक पहुँचाकर एक समर्थ, आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से समर्थ देश बनाने में सब नागरिकों को सहयोग देने की अपील करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण का उद्योग जगत के लोगों ने स्वागत किया है। पीएम मोदी के भाषण पर सनमास्टर के सीईओ सुरेंद्र आहूजा और वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे खेतों में क्रांति लाने का आह्वान किया है। एक ऐसी क्रांति जिसमें परंपरा, आधुनिक तकनीक और अक्षय ऊर्जा मिलकर भविष्य को संवारेंगे। किसानों का कल्याण देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा मिशन किसानों को सशक्त बनाना है और भारत की कृषि को विश्व के टिकाऊ उपवन और नवाचारों में अग्रणी बनाना है। हमें 2047 तक बहुत विकसित राष्ट्र बनना है। उसके लिए सबसे जरूरी है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा देश आत्मनिर्भर बने। हमारा देश नेचुरल रिसोर्स में बहुत भरपूर है। हर चीज यहाँ पे है। इसको हम एक्सप्लोर करें, इसको आगे लेके जाएं। वहीं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय गोयल और रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर बीबी भारद्वाज ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सराहना की। भारत के पशुपालकों का, भारत के मछुआरों पर कोई भी आंच आई तो मोदी दीवार की तरह खड़ा होगा। तो ऐसी ये है राष्ट्रीय अस्मिता, सही राष्ट्रवाद की जो बात है, आज वो मोदी जी ने उसको जो है ना वो अमली जामा पहना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए हमारे जो जाबाज हैं उनको नमन किया और जो संविधान को बनाने वाले निर्माता थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अंबेडकर और सभी, जिनमें महिलाएं भी थी, उनको भी नमन किया कि एक ऐसा संविधान जो हमें आगे तक लेकर जाएगा। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल बादल फटने से हुई तबाही की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से फोन पर बात की। पीएम ने किश्तवाड़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ के बाद की स्थिति के बारे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी से बात की। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम अब्दुल्ला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जानकारी दी। पीएम मोदी ने उनसे बात कर केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रदान की गई सभी सहायता के लिए आभार भी जताया है। सतबीर सिंह, सीनियर कमांडेंट CISF, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल की आपदा के बाद से अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस में किस तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में कितने लोगों को बचाया गया है? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, इस भीषण त्रासदी में रेस्क्यू ऑपरेशंस में अभी तक किस तरह की कामयाबी हासिल हुई है? कल से अब तो काफी लोगों को लाइव विक्टिम्स बताए गए हैं और कुछ निकले हैं। अभी भी यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर से नीचे दबे होने की भावना का, उसके बारे में इंडिया काम कर रही है, चल रहे हैं, उससे पता लगता है। बाकी यहाँ ऐसा चल रहे हैं, लेकिन बोल्डर्स हैं को हटाने में टाइम लगेगा।
जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में गुरुवार को बादल फट गया था और इसी के बाद से वहां भीषण एक तरह से तबाही हुई, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। और क्योंकि हालात इस तरह के हैं इसलिए आवाज़ भी बहुत साफ नहीं मिल रही थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस में कई लोगों को अभी तक बचाया गया है किश्तवाड़। और आइए खबरों में आगे देखते हैं। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर आप सभी को शुभकामनाएं।